नमस्ते, मैं हूँ दून की दिवागना आपके साथ एंड द पर्सन जिन्होंने आजकल भौकाल मचाया हुआ है पूरे इंटरनेट पर, द इंटरनेट सेंसेशन बोलूं या मैं क्या बोलूं आपको, आपके अंदर इतना सारा टैलेंट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वैभव राजगुप्ता इन दी हाउस। हाय हाय। जब मैं गुल्लक होती ना, मैं गुल्लक इंटरनेट छनकाती यहाँ सेंसेशन। पर और वैसे आपका वेलकम करती। अरे प्लीज। We'll do बहुत that. So थैंक यू सो Vaibhav, मच यार, I'm थैंक pretty यू much सो मच। sure कि आपकी जो फीलिंग है, you must be on cloud nine with the success of Gullak 3. हाँ यार, मतलब काफी अच्छा लग रहा है, काफी ओवरवेलमिंग है। एंड गुल्लक 2 भी काफी ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, बट थर्ड तो बहुत ज्यादा काफी अच्छा रहा। साथ साथ मेरा माई भी आ गया, तो वो दोनों का वो आया है। तो यार, एज एन एक्टर आई एम रियली रियली हैप्पी दैट पीपल लाइकिंग माय वर्क. Both the characters they're liking, they are like in shock and overwhelmed also. So I'm really happy that they are liking it, and they are giving me advices that don't do these kinds of roles. Oh my It God. doesn't suit me. I'm like, अच्छा. नहीं, वही Thank होता you, है ना but कि no पब्लिक thanks. आपको you'll get the best opinion from the public only. और ये पब्लिक है, आपको सारा सब प्यार देगी, आपको सारे सजेशंस देगी, सब कुछ देगी। अगर शुरू से शुरू करें चीजें, so you have no family background in terms of movies और OTT, ऐसा कुछ है नहीं। so आपने अपने बेसिस पर ही किया जो कुछ किया। तो कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? यार, इसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। मतलब मेरे बाबा बहुत अच्छे पेंटर थे, और आर्टिस्ट बोल सकते हो आप उनको। तो ऐसा नहीं था कि कोई रोज वो पेंटिंग करते थे, बट उन्होंने अपने जमाने में काफी पेंटिंग और ये सब करते थे। एंड धीरे धीरे यार मेरे अंदर भी वही सब आ रहा था। एंड मेरे घर में आर्ट को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड इवन हमारे उधर रामलीला वगैरह होती है, जब जहाँ से मैं, गंज करके एक छोटा सा टाउन है, तो मैं बचपन से यार वो रामलीला का बहुत शौक था देखने का। तो मुझे स्टेज से कुछ था कि जैसे ही मैं स्टेज पे कुछ लोगों को देखता था, सडनली मेरे लिए ना वो बहुत बड़ी इमेज हो जाती, और मुझे ऐसा लगता था यार मैं भीड़ में क्यों खड़ा हूँ, मैं क्यों नहीं वहां पे जाके, एक फीलिंग होती थी। एंड ऐसे करते करते यार मॉडलिंग शुरू हुई। सीतापुर महोत्सव में मैंने मॉडलिंग कंपटीशन किया, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था और मुझे चाहिए थी इज्जत। मैं मिस्टर सीतापुर बन गया 2008 या 7 में। और वो बड़ा छोटा सा कंपटीशन था वो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई थी, क्योंकि उसके थ्रू मैंने अपना कॉन्फिडेंस, मुझे ये पता चला कि मुझे अच्छा क्या लग रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th, somehow I don't know how, but I don't know कैसे मैं पास हो गया, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कभी 12th के आगे निकल पाऊंगा लाइफ में, क्योंकि वो इतना टफ था मेरे लिए। दैट टाइम ऑल्सो आई न्यू दैट नो आई वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल। खैर, ये सब करते करते मैं जब बॉम्बे आ गया, देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर समहाउ। Okay. एंड द मोमेंट आई theater, I got to know that what I wanted to do in my life. That feeling was so pure. I was so happy doing theater. I was so happy serving tea and cleaning the hall and doing nothing, just sitting there and seeing all these performers performing and talking about art. And that, I think this is, I felt something different. I was happy for the, after a very long time, because I came here with no intention of doing acting. Whenever people used to ask me, क्या करने आए हो यहाँ पे? So I didn't have any answer. I said, एक्टर बनना चाहता हूँ, but I don't know क्या होती है एक्टिंग, कैसे होता है। That's how I started, and I reached here, मेहनत करके। So ये जो अभी जो स्टार्टिंग आपकी जर्नी की रही है, if I talk about, गुल्लक से पहले भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर किए, but if we talk about गुल्लक, so do you feel that this was a complete life-changing moment of your life? See, when I signed Gullak, I didn't think about it, but for me, every project was, for me it was like अब बदलेगा, अब बदलेगा, अरे अरे अभी बदलने वाला है। So मैं हमेशा से हर चीज में एक्सपेक्टेशंस करने के बाद रखता था कि यार ना, कुछ हुआ है, अब शायद लोग मुझे पहचानेंगे, शायद मेरा काम देखा जाएगा। बट धीरे धीरे गुल्लक जब हुआ, people starting liking the first season, I said, अच्छा है, अच्छा गया। एंड मेरे कुछ ड्रीम्स जो पूरे हो रहे थे कि आपके बारे में, आपके शो के बारे में रिव्यूज आ रहे हैं, बट उतना फर्स्ट को वो नहीं मिला था। जिन्होंने देखा था उनको पसंद आ रहा था, बट इंडस्ट्री में कोई नहीं देखा, क्योंकि वो नए, तो भी नया था। बट जब सेकंड आया, और सेकंड ने जो मुझे दिया है, जो मेरे सपने थे बहुत सारे, एक एक्टर के ड्रीम्स होते हैं कि यार यहाँ पे हो जाए, ये हो जाए, लोगों को मेरा काम। So after second season, I've started getting calls for work. I started getting calls for, people started calling me
to say that, you know, I've loved your work. I've done, you know, every actor's dream to invited all of us for her show. That was, for me, it was a big thing. It was a dream because I have been seeing her interviews and I was like, one day I will be there, and that was the moment. Life in Bombay is really tough, you know. Basics में बहुत struggle होता है when you talk about, you know, staying somewhere, when you talk about, you know, getting into something. So tell us something about that particular struggle, because I could see that smile on your face for sure, but I'm sure कि ये इतनी आसान भी नहीं होंगी चीजें. No, it was not easy, but it for me it was very basic struggle थे मेरे life के, that you know, मेरी education उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं वहाँ पे मात खाता था. मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, वहाँ पे मैं बहुत वो हुआ हूँ. मुझे नॉलेज नहीं थी किसी चीज, मुझे ये भी नहीं पता था कि लिफ्ट में कैसे घुसते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि सिनेमा हॉल में सीट होती है, मुझे नहीं पता था कि मैकडी में जाके ऑर्डर कैसे देते हैं. एंड आई वाज अ वेरी कॉन्शियस बॉय, और मुझे बेसिक्स नहीं क्लियर थे मेरे लाइफ के. मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं था सिटी यार. लखनऊ सिटी में मैं कभी कभी घूमने चला जाता था, मैं कभी कुछ मैंने देखा ही नहीं था. तो मेरे लिए ना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आप एक टी शर्ट 3 दिन नहीं पहन सकते. मैं वैसा था कि भाई तो मिडिल क्लास लड़का, 2-4 टी शर्ट हैं, वही पहन के घूम रहे हैं, वही जूते. तो मुझे यहाँ आगे पता चला कि भाई जूते होने चाहिए 5-6 जोड़ी, टी शर्टें होनी चाहिए 7-8, और ब्रांडेड क्या होता है. लोगों मतलब मेरे बेसिक्स मैं बताता हूँ, बहुत फनी किस्से हैं. आप जब यहाँ पे कल्चर मैंने देखा जब मैं आया, तो व्हाट्सएप मैन, तो ये सब मेरी लाइफ में नहीं था. मेरी लाइफ में नमस्ते था और पैर छूना था. तो यहाँ पे जब मैं आया तो मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि अच्छा अभी हाय तो बोल दिया, बट बाय बोलने में वो लोग हग करते हैं. यहाँ पे ना एक ऐसे हग होती है, तो मैं बड़ा कॉन्शियस था कि ये मैं कैसे करूंगा. तो मैं डरा रहता था कि अच्छा अभी ये बाय बोलेंगे लड़के या लड़कियां, तो मैं कहीं, मतलब मैं किधर जाऊं या ये मैकडी जाएंगे तो मैं क्या ऑर्डर करूं, मतलब कैसे ऑर्डर कर. तो मैं पीछे रहता था, बट मैं ऑब्जर्व कर रहा था चीज, और मुझे कभी शर्म नहीं आई ये बोलने में कि मुझे नहीं आती इंग्लिश, या मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है. सो आई नेवर लाइड टू माई सेल्फ, आई नेवर प्रिटेंडेड दैट आई नो which I didn't know. So I was like student. I was like, I have to learn everything from zero. So मैंने कभी भी, even अभी भी, मुझे awareness नहीं है बहुत सारी चीजों की, नहीं है. And I told them, I said, I don't know, just explain me what it is. So मैंने शुरू से रखा है कि यार मैं नहीं खोना चाहता ये innocence, मैं नहीं खोना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता कि मुझे आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे बताओ कैसे होता है. तो ये जो अपब्रिंगिंग है मेरी, मतलब मेरे भी ऐसे ही हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी ऐसे ही थे, तो उन लोग ने मुझे यही सिखाया कि यार जो चीज नहीं आती है उसको हक से बोलो कि नहीं आती, उसमें झुकने का नहीं, शर्म नहीं आनी चाहिए. तो मैंने कभी शर्म नहीं की ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ मुझे नहीं आता है, हाँ मैं शहर में नया हूँ, हाँ मैं शहर का लड़का नहीं हूँ, मैं एक छोटे से गाँव से आया हूँ और बड़े शहर में मैं आया हूँ. तो मैं देख रहा हूँ, और मेरे पास टाइम है, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मेरे पास टाइम है, और अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है, एंड आई एम स्टिल लर्निंग यार. आज का हमारा एक सेगमेंट है, दिस इज कॉल्ड सस्ती शायरी, बिकॉज़ आई नो यू आर वेरी इम्प्रॉम्प्टू इन टर्म्स ऑफ शायरी. सो मैं आपको एक लाइन देने वाली हूँ और आप एडिशन करो उसमें अपने हिसाब से. ओके, बोलिए. चलो ठीक है. तो आज की जो पहली लाइन है दैट इज कि मुझको जगह नहीं मिलती, मैं इससे हैरान हूँ. खाने को है खिचड़ी, लेकिन मैं कढ़ी के लिए परेशान हूँ. वाह वाह. कि लोग कह रहे हैं कि साउथ की मूवीज अब बॉलीवुड पर भारी हैं. मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस बार हमारी बारी है. अर्ज किया है कि पैसा पैसा करती दुनिया सबको कैसे मिल पाएगा. जिसको मिल गया वो बैठा है, जिसको ना मिला वो पछताएगा. वाह क्या बात है. उसने मुझे देखा और मैंने चश्मा लगा लिया, फिर मैंने उसको देखा और फिर चश्मा उतार दिया. This was a perfect example of a सस्ती शायरी right here. Insta reels पर फेमस हो जाओ, वही बस चर्चा है. अरे अब तो घर चले जाओ, बहुत खर्चा है. Amazing Vaibhav, it was so fantastic, you know, having this conversation आपके साथ. So much of positivity जो आज मैं लेकर यहाँ से जा रही हूँ. Thank you so much for this. Thank you so much for calling me, yaar. It was lovely meeting you all.
and I enjoyed your Sasti Shairis. 93.5 बजाते रहो Red FM 93.5